हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, आज का हमारा न्यूमेरिकल्स है कॉन्वेक्स मिरर के रिलेटेड। बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन है 1 2 3 4 एंड 5 5 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगर आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाएंगे। अलग अलग बुकों से कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को यहाँ बच्चों समझ लीजिए और बड़े प्यार से बच्चों आप लोग कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका यहाँ पर गोल होगा और बच्चों ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होती है। और इमेज कहीं बच्चों को यह एफ है और आपका यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज बच्चों या तो आपका ये पर बनता है या तो बच्चों पोल और फोकस के बीच में बनता है, कहीं भी दो ही केस में इमेज बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, अगर यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको कहते हैं यू। यह बच्चों नेगेटिव साइन के साथ रहेगी और इधर की दुनिया पॉजिटिव रहेगी। अगर मतलब बच्चों आर लेंगे तो आर भी पॉजिटिव, एफ लिया बच्चों तो एफ भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव। अगर बच्चों यहाँ पर हमने वी लिया तो बच्चों बी भी पॉजिटिव। तो इस बार बच्चों कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए बच्चों फार्मूले सेम होते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन और फोकस दोनों के फार्मूले बच्चों सेम होते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पर देखना है। जो बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर। यानी बच्चों हमको नेचर भी बताना है और इमेज डिस्टेंस भी बतानी है। तो इस बार बच्चों कहानी कुछ अलग होगी, तो थोड़ा सा गिवन डेट बच्चों लिखेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन डेट क्या होगा बच्चों, देखते हैं। An object is kept at a distance of 5 centimeter in front of a convex mirror. मिरर बच्चों पहचान नहीं, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। सवाल लगाने का ट्रिक हमने बताया था। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे मिरर कौन सा है। तो मिरर आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद फोकल लेंथ बच्चों आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेटस नेचर पूछा है। इसका मतलब बच्चों यू आपको दिया है मास 5 सेंटीमीटर, एफ दिया है बच्चों प्लस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। और बच्चों आपसे पूछा है v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नेचर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना बच्चों आपसे पूछा है। सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में बच्चों आपको आया u दिया एफ दिया, वी निकाल लेंगे फार्मूले से 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। एफ दिया बच्चों 10, वी क्वेश्चन मार्क है, यू बच्चों आपको दिया -5। इसके बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे। यह माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/10 इक्वल टू जाएगा बच्चों 1/b माइनस 1/5। माइनस इधर से उधर आएगा बच्चों, इस साइड से साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 10 5 का 10 आएगा, 10 1 जा 1 और 1 1 जा 1 प्लस 5 2 जा 10 2 1 जा 2। 1/b करेंगे बच्चों 2 1 3 हो जाएगा, 3/10 1/b। v इक्वल टू आएगा बच्चों 10/3, v इक्वल टू बच्चों 3.33 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा था यम नेचर कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर बच्चों ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसके बाद बच्चों हमको यम पूछा है, यम निकाल लेंगे बच्चों। यम इक्वल टू होता है, अगेन कर लेंगे यहाँ पर, अगेन यम इक्वल टू होता है बच्चों v अपान यू। v बच्चों आपको मिला 10/3, 10/3 और बच्चों u आपको -5 दिया था, -5 रख लीजिए। यहाँ मास लाते हैं फॉर्मूले में, मास नहीं आएगा। मास मास बच्चों प्लस हो जाएंगे, अपान 1 करेंगे, 10/3 1/5 5 to 10। इसके बाद 2/3 0 पॉइंट बच्चों 633 आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। समझ में आया? कुछ नहीं दिया था बच्चों, यू दिया एफ दिया, वी निकालेंगे फार्मूले से। लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा था बच्चों, मास वी अपन यू करेंगे, यहाँ से वी का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से यू का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। चलो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिल मेरा कहता है, बातें है कदम
रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर of focal length 5 centimeter. Draw a ray diagram showing the formation of image. Calculate the distance of that image from mirror. तो बच्चों एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बच्चों इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। गिवन दैट बच्चों लिखेंगे आप, गिवन दैट कितना लिखेंगे बच्चों? 10 सेंटीमीटर आपको दिया है बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू मास 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों ने बताया था कि ऑलवेज नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर आप फोकल लेंथ बच्चों 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये इक्वल टू बच्चों प्लस 5 सेंटीमीटर रखेंगे। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ड्रा ए रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। यानी बच्चों हमसे वी पूछा था और रे डायग्राम पूछा है। सॉल्यूशन में आएंगे बच्चों, सॉल्यूशन में आते हैं यू दिया एफ दिया वी निकाल लेंगे। आप खुद से ट्राई कर लीजिए। पाना वी प्लस वन अपान यू, खुद ट्राई कर लो बच्चों, खुद ट्राई कर लीजिए। देखिए कितना दे रहा है। तो बच्चों आपने ट्राई किया, कितना दिया? 1 अपान एफ इक्वल टू बच्चों 1 अपान एफ आपको 5 दिया। वी कैलकुलेट करना है, यू दिया मास 10। 1 अपान 5 आएगा प्लस मास माइनस इधर आके बच्चों कितना आ जाएगा? मास कर लीजिए एक बार। फिर इसके बाद बच्चे इधर लाएंगे 1/5 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/3। इसके बाद बच्चों 10 आएगा, 5 टू जा 10 टू 1 जा 2 1 1/3। v इक्वल टू बच्चों 10/3 आएगा, इक्वल टू बच्चों 3.33 सेंटीमीटर आएगा। रे डायग्राम बनाना है बच्चों। रे डायग्राम आपको ऐसे मिलेगा। यह है बच्चों ऑब्जेक्ट, यह इसका फोकस और यह बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट बच्चों पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बच्चों नॉर्मल से जाना चाहती है लेकिन जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बच्चों छिछी हो जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बना हुआ है, लाइट गई रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बाद नॉर्मल से गई रिटर्न हो गई। तो बच्चों इमेज इसके यहाँ पर बने हुए हैं। यह पोल है, यह ऑब्जेक्ट है, यह इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों कितना है? 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना है? 10/3 मिनिमम है। फोकल लेंथ बच्चों कितना? 5 सेंटीमीटर। यानी कि v की जो वैल्यू आ रही है 5 से कुछ कम आ रही है। इसका मतलब इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में बना हुआ है। यह रे डायग्राम है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर में हमने बताया था कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर को कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं। अगर डाइवर्जिंग मिरर है तो बच्चों इसका मतलब कि आपका वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों आपका डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। इसका मतलब बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो गिवन डेट में बच्चों आपको दिया है h1 इक्वल टू बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। हाइट इज प्लेस एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। ये इक्वल टू बच्चों मास 25 सेंटीमीटर दिया है। डिस्टेंस डाइवर्जिंग मिरर फोकल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर दिया है, ये इक्वल टू बच्चों 20 सेंटीमीटर कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? फाइंड द नेचर पोजीशन साइज एंड द इमेज फॉर्म। यानी बच्चों हमसे पूछ रहा है वी पोजीशन, पोजीशन पूछा है बच्चों मतलब वी निकालना है। नेचर पूछा है मतलब बच्चों हमको रियल और इन्वर्टेड बताना है। रियल इन्वर्टेड वर्चुअल बना है, कैसे बना है, और साइज बताना है बच्चों, इसका मतलब हमको एस2 बताना है। चलिए नेचर तो बच्चों आप पहले ही बता सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल है, नेगेटिव बनेगा। वी कैलकुलेट करना है बच्चों, यू अब दिया है आराम से वी निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में आएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों आपको एफ दिया है और यू दिया है तो आप आराम से निकाल सकते हैं वी। तो चलिए देखते हैं 1/f बच्चों कितना है 20, 1/v कितना बच्चों -25, सॉरी वी निकालना है, यू दिया है -25। तो बच्चों वी निकालना है, प्लस आने -25 ले लेंगे 1/,
फोकल लेंथ 20 दिया था। इसके बाद बच्चों 20 लिखेंगे 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25। यह बच्चों इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/v। इसका बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 20/20 इंटू 25/v। इनका यहाँ होगा इनका यहाँ होगा, नीचे का नीचे होगा करके लिखेंगे, बाद में काट लेंगे बच्चों। 2 2 45 हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 25 इक्वल टू 1/v। 9 5 जा 25 5 5 जा 45 और 5 5 जा 25। तो बच्चों जाएगा कितना 9/100 तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 100/9 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमसे हाइट पूछा था ऑब्जेक्ट की हाइट पूछा था, तो बच्चों हो जाएगा h2 इक्वल होता है मास v अपान u इंटू h1। तो बच्चों कितना दिया मास v आया आपका कितना 100/9 अपान u कितना दिया बच्चों मास 25 मास आगे फार्मूले का लगा लेंगे इंटू h1 कितना दिया था बच्चों 2.5 25 से 25 मर जाएगा बच्चों 0.1 आ जाएगा -10/9 क्योंकि पॉइंट पर डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों एस टी इक्वल टू मास 10/9 आएगा। मास से मास में जो मर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये भी आएगा सेंटीमीटर। दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको फार्मूले पर रखना है, v निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन में जाना है, h2/h1 h1 को बच्चों इधर भेज दिया, h1 हो गया मास v/u और v की वैल्यू बच्चों यहाँ से रखेंगे 100/9 u बच्चों यहाँ से आपको दिया मास 25 रखा आपने, मास मर गया और बच्चों 5 इसके हाइट को 0.5 दिया था, हाइट 2.5 दिया था, एक गया 0.1 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 से बात करेंगे। A diverging mirror of radius of curvature 40 centimeter forms an image which is half the height of the object. Find the object and image position. चलो बच्चों एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर हमने बच्चों बताया कि कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन टाइम है जीटी लिखेंगे। तो बच्चों लिखा है डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बार बच्चों को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, मतलब कि आर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, प्लस लगा लेंगे क्योंकि इसका प्लस होता है। ये इक्वल टू बच्चों इसका हाफ होता है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 अपान बच्चों 2 करेंगे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों देखा है कि एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। यानी बच्चों जो यम दिया है इस बार बच्चों 1/2 दिया है। तो बच्चों ऐसा है कि कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर में बच्चों यम इसका प्लस होता है, तो बच्चों यम इक्वल टू 1 हो गया और हमको बच्चों यू निकालना है क्वेश्चन मार्क और इमेज पोजीशन बताना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में बच्चों आते हैं तो देखते हैं, हमने बताया था कि जब भी हाइट दिया हो, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हो, तो बच्चों हम क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन से करते हैं। इसके बाद बच्चों यम इक्वल टू दिया है 1/2, मतलब हमको v/u दिया है। तो बच्चों v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा u इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2v। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे u का 1 में करेंगे u आएगा, 2 का माइनस u तो -2v आ जाएगा। बच्चों f हमको दिया है 1, अगेन करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह दिया है 20। इसके बाद बच्चों v नहीं दिया है, u बच्चों हमको दिया है, u कितना दिया है -2v, तो -2v कर लेंगे 1/20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/v हो जाएगा 1/20 बच्चों करेंगे 2v एलसीएम आएगा 2 माइनस हो जाएगा 1/20 1 2v और बच्चों 2v इक्वल टू जाएगा 20, v इक्वल टू जाएगा 10 सेंटीमीटर। u बच्चों पूछा था, u भी हमको निकालना -2 इंटू v की वैल्यू 10 10 टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक आंसर हो यहाँ पे, एक आंसर क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? u पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 से बात करेंगे। 5 आप लोग स्वयं लगा सकते हैं क्योंकि सवाल बच्चों मैंने आपको बहुत बता रखा है, टांके उठाने उसका बचा ही नहीं बताने ला, सारे सवाल यही लग रहे हैं। जैसे शार्प सिक्योरिटी, ये शार्प सिक्योरिटी मिरर
5.0 centimeter from a certain item displayed in the shop produce 1/10 magnification। तो बच्चों 1/10 मैग्निफिकेशन दिया तो पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, मिरर कैसा होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो बच्चों याद रखिएगा साफ सेक्रेटरी में यानी दुकानों में जो लगाए जाते हैं मिरर वो बच्चों हमारा यानी कि जो मिरर यूज होता है वो बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। तो चलिए जो गिवन डेट है क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात 5th की बात करेंगे। इसमें गिवन डेट हमारा बच्चों क्या क्या है, सेक्रेटरी मिरर है 5 सेंटीमीटर, इस साफ सेक्रेटरी मिरर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्टेन आइटम डिस्प्लेस इन द शॉप प्रोड्यूस 1/10 मैग्निफिकेशन, व्हाट इज टाइप ऑफ मिरर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो बच्चों यानी यू हमको दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर, सर्टेन आइटम डिस्प्ले, सर्टेन आइटम डिस्प्ले मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 5 सेंटीमीटर रहता है। यम दिया बच्चों 1/10 दिया है, 1/10 का मतलब हो जाएगा हमारा 1/10। इसके बाद बच्चों हमको निकालना है कि मिरर की टाइप बताना है। तो मिरर की टाइप बच्चों हमारा हो जाएगा, हमने बताया ना आपको कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों हमको ये निकालना है। इसके पहले बच्चों हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन में, आप निकालना क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन में आएंगे बच्चों तो क्या निकालेंगे, एम से चलेंगे, हमने बताया था पहले 1/10 लिखेंगे मास v अपॉन u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u इक्वल टू बच्चों मास 10v आ जाएगा और u बच्चों हमको दिया है तो v आप निकाल सकते हैं माइनस u अपॉन 10 लिखेंगे, u बच्चों माइनस 5 दिया मास प्लस अपॉन 10 1/2 आ जाएगा। एफ निकालना था बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। इसके बाद बच्चों v हमको दिया 1/2, 1/2 कर लेंगे प्लस u दिया बच्चों -5 कर लेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर तो जाएगा बच्चों 2 प्लस माइनस 1/5। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 - 1 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। एफ इक्वल टू बच्चों 5/9 सेंटीमीटर और रेडियस पूछा था 2f होता है तो 2 इंटू बच्चों 5/9 to 5 या 10/9 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो इसके बाद बच्चों हम आप लोगों को जो आगे का टॉपिक है बच्चों रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बच्चों अगले लेक्चर में मिलेगा। इसके पहले आप लोग बच्चों मिरर को एकदम बढ़िया से रगड़ के पढ़ लीजिए और इसके बाद बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म के बाद ह्यूमन पढ़ेंगे। क्लास 10 पढ़ने के बाद ही बच्चों क्लास 11 या 12 स्टार्ट करेंगे। जय हिंद जय भारत।